2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी चल रही थी। छठे पेज के मध्यांत में मोहिनी बहन से ये जो अचानक होता है उसमें कोई न कोई थकावट होती है, चाहे बुद्धि की थकावट हो चाहे शरीर की थकावट, लेकिन आराम से रहो। ज्यादा भागदौड़ रुचि हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। कभी अकेले भी हो जाते हैं तो चक्कर लगाना चाहते हैं। पहले अपनी तबीयत को ठीक करो, उस पर ज्यादा अटेंशन रखो। अभी जल्दी जल्दी होने लगे हैं तो रेस्ट करो, दिमाग की रेस्ट रखो, क्योंकि वह रेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग की रेस्ट हो। दादी रतन मोहिनी जी ने दुबई वालों की याद दी। अच्छा, सभी को याद देना। परदादी से देखा आपका अपना जोन कितना बड़ा है। कौन सा जोन है? ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन से कौन सा दिक्पाल गाया हुआ है? 8 दिशाएं हैं, 8 दिक्पाल हैं। तो परदादी ने बोला बाबा बैठा है। बाबा तो बैठा है, लेकिन निमित्त आप हो, क्योंकि स्थापना तो की है ना। काहे की स्थापना की है? निमित्त मात्र परदादी ने। है तो बेसिक की परदादी है। क्या नाम है? निर्मल शांता दादी। ईस्टर्न जोन की इंचार्ज। और एक है एडवांस में। उन्होंने कौन सी स्थापना की है? कौन सा फाउंडेशन डाला है? नई दुनिया के संगठन का फाउंडेशन। वो स्थापना तो की है ना। तो कहेंगे तो कि परदादी का जोन है, और सभी मानते हैं ये परदादी का जोन है। उसने कहा आंटी अंकल ने याद दी है।
बाप दादा तीनों चारों जो सेवा में रहते हैं और उनमें भी खास अंकल को दिल की बहुत बहुत मुबारक दे रहे। कोई ने कहा आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। देखो आप भी अपनी संभाल करो, सेवा करो लेकिन अपनी संभाल करो, क्योंकि आप एक यज्ञ की स्पेशल निमित्त आत्मा हो। कोई भी अभी तक पोजीशन में रहते हुए ज्ञान में नहीं आया है, लेकिन आप पहला युगल हो जो फौरन से सेवा में ऊंच मर्तबा होते हुए भी परिवार को भी ले आए। सिर्फ दोनों नहीं आए, लेकिन पूरे परिवार सहित आए। इसलिए आप दोनों स्पेशल हो। तो बाप दादा कितना कहे, 1000 बारी, लाख बारी बहुत बहुत प्रेम से याद भी करते, और अभी भी बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। उन्होंने कहा प्रीतम बहन की तबीयत खराब है, और कुलदीप बहन ने याद दी है। अच्छा अभी चलने दें, यही इशारा ठीक है। और बाप दादा भी मददगार है। 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का 7वां पेज, दादी जानकी से। टाइम पर ठीक हो गई ना, ये है बाप की मदद। हंसा बहन से सेवा अच्छी करती हो, इसकी भी बाप दादा मुबारक देते हैं। और दूसरी प्रवीणा बहन कहाँ है? दोनों को बाप दादा मुबारक देते हैं कि टाइम पर मेहनत करके ठीक कर दिया। किसको? दादी जानकी को। तो सभी को लाभ मिल गया, कोई वंचित नहीं रहा, क्लास मिल गया। तो ये संभालने वालों की मुबारक नीलू बहन से। इतने वर्ष रथ को चलाना, समय पर सेवा का चांस दिलाना, ये भी मुबारक है। बाप दादा ने देखा कि रथ की भी कमाल है। जो 42 वर्ष रथ से सेवा ली है, दिलाने वाला तो बाप दादा ही है, लेकिन निमित्त रथ की जो सेवा के टाइम पर हाजिर रहा, एक टाइम भी मिस नहीं किया। सरल स्वभाव होने के कारण रथ को चलाना आता है। दादी जानकी से ये भी सेवा की बहुत बहुत उमंग उत्साह वाली है। इसीलिए सेवा के टाइम ठीक कर लेती है। दादी ने कहा बाबा ठीक कर देता है, ये भी बाबा की कमाल है। बाबा बोले ये तुम्हारी चतुराई है। जब ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आय होते हुए चलाया और अभी भी चला रहा है,
कब तक चलाता, वो तो ड्रामा में देखते जाते हैं। सब बाप दादा की कमाल देखते जाओ और दुनिया का धमाल सुनते जाओ। आपको तो कोई फुर्ना नहीं, क्योंकि आप बेफिक्र बादशाह हो। जो होगा अच्छा होगा, आप ब्राह्मणों के लिए ही होगा। आपको तो यही संगम अमृत वेला हो रहा है, और अमृत वेले के बाद क्या आता है? दिन आता है ना। तो दिन तो आना ही है। क्या होगा ये संकल्प भी नहीं है, क्योंकि दिन तो आना ही है, अपना राज्य होना ही है, निश्चित है। तो निश्चित बात कभी बदल नहीं सकती। कुंज दादी से, हाँ, सभी हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। ये ठीक है ना? अच्छा, ठीक हो जाएगा। आराम से बैठे रहो और आराम करो। दिमाग को भी आराम दो और शरीर को भी आराम दो। दोनों तरह के आराम आजकल चाहिए, क्योंकि दिमाग की हलचल शरीर पर असर कर देती है। फिर भी ठीक हो जाएगी, हो ही जाएगी। उन्होंने कहा डॉक्टर अशोक मेहता ने याद दी है, उनकी हार्ट सर्जरी होनी है। हार्ट सर्जरी होनी है, ये अच्छा है, हिम्मत वाला है। हिम्मत मदद देती भी है और दिलाती भी है। तो हिम्मत हारने वाला नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत जो होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट जरूर करे। ऐसे जो भी होता है उसमें थोड़ा समय रेस्ट का जरूर चाहिए। हॉस्पिटल में जाना ही है नहीं, थोड़ी रेस्ट करने से आगे के लिए मदद मिलती है। नहीं तो थकावट फिर कुछ न कुछ अपना जलवा दिखाई देती है। तो थोड़े दिन रेस्ट जरूर करें। रमेश भाई ने कहा आज उषा का जन्मदिन है। कौन है उषा? रमेश भाई। उसको कभी कभी वतन में बुलाते हैं, वो भी खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। पीछे बैठे हुए बच्चों को बाप दादा अपने दिल में देख रहे हैं। हाल में भले पीछे हो लेकिन प्यार में नजदीक हो और दिल में भी नजदीक हो। कुछ वीआईपी बाप दादा से मिल रहे हैं। कहाँ भी कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन में खुशी कभी नहीं गंवाना। सदा खुश मिजाज, क्योंकि खुशी है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं।
तो जीवन की जीने की जीते तो बहुत हैं, लेकिन मजे से जीना और जीवन का मजा लेना, वो खुशी है तो मजा ले सकते हैं। खुशी नहीं तो कभी कैसा कभी कैसा। कोई ने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए जब भी आंख खुले, चाहे बिस्तर पर ही हो, लेकिन आंख खुले तो आशीर्वाद के लिए परमात्मा बाप से गुड मॉर्निंग करना, ये तो कर सकते हो ना। बस सवेरे सवेरे अगर परमात्मा बाप को याद करेंगे, सारा दिन आपका अच्छा हो जाएगा। और इसमें मेहनत भी नहीं है, क्योंकि उठना तो है ही। सिर्फ बोले गुड मॉर्निंग शिव बाबा, आप निमित्त हो। निमित्त हो ना। 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का 8वां पेज। तो आप लोगों को देख करके दूसरों में भी खुशी आएगी, क्योंकि जीवन में कुछ तो प्राप्ति चाहिए ना। तो सबसे बड़ी खुशी है, खुशी कभी नहीं गंवाना। पैसा चला जाए लेकिन खुशी न जाए। पैसा तो फिर भी आ जाएगा, खुशी से पैसा भी डबल हो जाएगा। तो आते रहो, जहां भी रहते हो ना, फोन से संपर्क करते रहो। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो जो भी सुनो वरदान सुनो, उस पर सोचो। सदा सवेरे सवेरे शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो। कहते हैं ना, सवेरे जिसकी शक्ल देखेंगे सारा दिन वैसा ही होगा। तो सवेरे सवेरे शिव बाबा गुड मॉर्निंग, शक्ल दिखाई पड़ेगी है? बिंदी की शक्ल होती है क्या? नहीं। तो सदा खुश रहना। कोई भी बात आवे उसको खुशी से हटा देना। डबल विदेशी आरसीयू मीटिंग के भाई बहनों से कोई ने कहा आज 25 साल पूरे हुए, मुबारक हो। 25 साल मीटिंग करते रहे हो, तो जो मीटिंग करते हो उस मीटिंग का प्रैक्टिकल करने में सफलता मिलती रहती है। सफलता है ना, क्योंकि कुछ भी करते हैं उसकी रिजल्ट अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। तो आप जो करते हो, टाइम देते हो, संगम का टाइम बहुत कीमती है। तो जो आपने 25 साल का टाइम दिया उसकी रिजल्ट चेक करो कि रिजल्ट कितनी निकली। काहे की? मीटिंग की। रिजल्ट देखने से खुशी होती है। आपने कहा और हुआ, क्योंकि ज्ञान माने करना और होना साथ साथ। तो इतने टाइम में जो भी किया है, किया तो अच्छा ही है। ये तो बाप भी समझते हैं कि जो निमित्त बने हुए हैं उनसे कार्य जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। तभी तो आप लोगों को निमित्त बनाया है, नहीं तो निमित्त नहीं बनाते।
और भावना भी है, जो हर साल समझते हैं कि करें, तो जो भी करो उसकी रिजल्ट देखो। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम हल हो जाए, प्रॉब्लम नहीं रहे, हल होना, यही सफलता है। तो ये तो हुआ कि अच्छा हुआ है, तब इतना वर्ष चला है, नहीं तो खत्म हो जाता। चलती आई है, क्या चलती आई है? मीटिंग। बाकी कोई बात कैसी भी होती है उसकी परवाह नहीं, लेकिन चलता रहा है तो जरूर कोई न कोई सफलता मिली है। तो चलाते रहो, लेकिन जितना टाइम आप सब महारथियों ने दिया है, आपका टाइम भी तो वैल्यूबल है ना, उतना टाइम रिजल्ट में लाते रहो। एक बारी में नहीं भी होता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, उसका कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये चेक जरूर करो कि समय के अनुसार कितने महारथी सभी है, सभी का टाइम वैल्यूबल है, उस अनुसार रिजल्ट है, और रिजल्ट को बार बार उन्हों के आगे दोहराओ। ये बात रह गई, ये हमको पूरा करना है, तभी दूसरे वर्ष मीटिंग करो, और उसके लिए प्लान बना के करना ही है, ये अटेंशन जरूरी है। बाकी बाप दादा को अच्छा लगता है, आपस में आप मिलते हो, ये भी अच्छा है, क्योंकि बहुत समय दूर रहते हो ना, तो मधुबन में आके मिलते हो, ये अच्छा है, इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है। बाप दादा खुश है, करते चलो। कोई ने कहा विदेश सेवा को 40 वर्ष हुए हैं, कब से हुई विदेश सेवा है? 1970 से विदेश सेवा प्रत्यक्ष हुई। बम्मा बाबा के जाने के बाद या पहले? जाने के बाद। तो कौन सी युग की शूटिंग शुरू हुई? द्वैतवादी युग की शूटिंग शुरू हो गई। उसका क्या प्रूफ आया? विदेशों में संख्या बढ़ने लगी, वृद्धि भी अच्छी हुई है। जो मेहनत की है उससे फल निकला है, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा खुश है। कोई ने कहा दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जहां तक हो सके उसमें विदेश और इंडिया मिला के करे तो अच्छा है। उन्होंने कहा वन गॉड वन फैमिली, ये प्रोग्राम रखा है। क्या प्रोग्राम रखा है? वन गॉड। वन कैसे साबित होगा? वन होगा तो वन फैमिली साबित होगी। शुरू में लंदन में इस बात का प्रभाव पड़ा था, तो इनकी स्टेज में काला गोरा भिन्न भिन्न धर्म वाले सब इकट्ठे बैठते हैं। इन्हों में वो भेदभाव नहीं है, सब मिलकर के एक को मानते हैं।
ये प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अभी जैसे सेवा भी सभी तरफ हो रही है ना, तो अभी इम्प्रेशन अच्छा है, ये सबको मानते हैं। जो कहते हैं गॉड इज वन, वो ये वन करते हैं। प्रोग्राम दिल्ली में है ना, तो उसमें स्टेज पर सब होने चाहिए। जैसे बहरीन में सब ड्रेस वाले आए ना, उसी ड्रेस में आवे, जहां जो भी ड्रेस है, लेकिन स्टेज पर इकट्ठा दिखाई दे। गायत्री बहन से आप भी तो मेहनत करती हो ना, आप निमित्त बनती हो ना, और बाप तो साथी है ही। अच्छा, ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। नौ दिसंबर 1968। तुम बच्चे कैसे अच्छे वॉरियर्स हो। कैसे अच्छे वॉरियर्स हो। दुनिया में भी वॉरियर्स होते हैं, गुप्त भी होते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं। वहां हिंसक होते हैं और आप अहिंसक वॉरियर्स हो। कौन? तुम बच्चे। तुम किससे कहा जाता है? सन्मुख होने वालों को तुम कहा जाता है। जो सन्मुख नहीं है वो हिंसक वॉरियर्स हैं। हिंसा का युद्ध कर लेते हैं। हिंसा देवान से होती है या आत्माभिमान से होती है? तो आप आत्माभिमानी अहिंसक वॉरियर्स हो, इसलिए आपको सदैव खुशी ही खुशी है। उनकी हार और जीत तकदीर के ऊपर है, और आपकी हार की तो बात ही नहीं। आपको तदबीर कराने वाला, तदबीर बताने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, क्योंकि तुमको तो बाप ने सहज से सहज रास्ता बताया है। दुनिया में कहते भी हैं कि मुश्किल को सहज करने वाला भगवान है। बाप को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। वो वॉरियर्स होते हैं, स्वर्ग में तो नहीं जाते हैं। कहते हैं युद्ध में मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे, परंतु इस कलयुगी दुनिया में स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्ग में जावेंगे। और आपका तो निश्चित ही है कि आप स्वस्थिति में रह करके वार करते हो, अहिंसक युद्ध करते हो,
तो आपको तो अहिंसक दुनिया में ही जाना है। ये बात तो पक्की है ना। अब बताओ, तुम्हारा एटॉमिक बॉम्ब कौन सा है? वो तो बड़े से बड़ा बम है, लेकिन आपका एटॉमिक बम है याद की यात्रा। और वो बम तुम्हारे लिए कितना सहज है। ये हैं हाईएस्ट वॉरियर्स इन दी वर्ल्ड। तो आपको सदैव हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि आप बीमार हैं, अधमरे हैं, तो भी शिव बाबा को याद करने से बड़े बड़े बम लगाते रहते हैं। आप बीमारी में और भी बड़े वॉरियर्स बन जाते हो, महावीर बन जाते हो। तुम याद के बल पर ही विश्व पर बादशाही स्थापन करते हो। तो और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप कहते हैं घूमो फिरो याद करते रहो। आप बाप को याद नहीं करते हो तो गोया हथियार नहीं चलाते हो। तुम समझते हो कि हम कल्प कल्प ऐसे ही राज्य लेते हैं। हमारी लड़ाई योग बल की ऐसी है, जो हमारा मुकाबला करने वाले, सामना करने वाले सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। विश्व में शांति के लिए मनुष्य कितना मारामारी करते हैं। जो राय देते हैं उनको प्राइज मिलती है, और तुम बच्चे क्या करते हो? लवली गॉडफादर को याद करते हो। पारलौकिक बाप को याद करने से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को ही बेड़ा, शरीर को ही जहाज, शरीर को ही नवैया कहते हैं ना। तो आपका बेड़ा विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, उससे पार हो जाता है। आत्मा तो सारी दुनिया की पार हो जाएगी, लेकिन आपका शरीर रूपी बेड़ा भी पार हो जाएगा। परंतु अभी माया इतनी जबरदस्त है जो याद करने नहीं देती है। बड़े अच्छे अच्छे महारथी सेंटर्स के हेड्स बनते हैं, परंतु याद के गोले चलाते ही नहीं। बाप को याद करने में साइलेंस में रहना पड़ता है। याद में तुम्हारा मुखड़ा ही बड़ा हर्षित होना चाहिए, क्योंकि तुम सारी सृष्टि को बम लगाते हो। अभी तुम्हारे साइलेंस का बम योग बल से काम में आता है। ये कितनी गंभीर बातें हैं। अंदर में बहुत खुशी रहती है। जैसे स्त्री पति को याद करती है तो बहुत खुशी होती है ना। कुमारी पने में इतनी खुशी नहीं होती है जितनी शादी के बाद होती है।
कुमारी को तो चिंतन रहता है शादी करें, फिर कहेगी कि बच्चे पैदा करें। तुमको अब है बाप को याद करने का चिंतन, याद करके स्वर्ग की बात ही लेना। वो तो पति को याद करके नरकवासी बनती है और तुम बाप को याद करके स्वर्गवासी बनते हो। तो बोलो आपकी याद में और उनकी याद में कितना फर्क है। तुम बाप को याद करके स्वर्ग की बादशाही लेते हो तो तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे। ये बीच में दलाल है ना, कहते भी हैं सदगुरु मिला दलाल के रूप में, क्योंकि ये दलाल ही तो है जो सेवा सौदा कराते हैं। वेद का बाप कहते हैं भगवान वाच है ना, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। याद से ही जैसे कि दौड़ी ठीक पहन लेते हो, ये तुम्हारी लॉटरी है। जितना जास्ती याद की यात्रा करते हैं इतना तुमको इनाम मिलता है। विश्व की बादशाही लेने के लिए जल्दी जल्दी जाना है। नरक से स्वर्ग में, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने की गॉड फादरली रेस है। अभी आत्मा कैसे याद करती है जानते हो? 5000 वर्ष बाद घर जाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये नरक से स्वर्ग जाने की यात्रा है, इसमें ही सदैव लगे रहना चाहिए। बाप बच्चों को कहते हैं लकी सितारे, तो तुम लकी हो ना। लकी वो है जो सदैव दौड़ी पहनते हैं। बाप बच्चों को खुशी में लाने के लिए बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। तुमको तो बाप मिल गया और क्या चाहिए। परमात्मा बाप पार ब्रह्म में रहने वाला है, तो बाकी और क्या चाहिए। विश्व के मालिक बनते हो देही अभिमानी बनकर। अगर इंग्लिश में होशियार हो तो बाबा बाहर भी भेज सकते हैं, परंतु अर्जुन लायक नहीं है। समझ सकते हैं हम लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर देह अभिमान है। कोई का कल्याण करने के लायक नहीं बने हैं। ये तुम बच्चों का व्यापार है, अपने लिए ही करते हो। तो बाप कहते हैं तुम ही सुखी बनो, मुझे याद करके सुखी बनो। याद करो तो विश्व की मालिक बनेंगे। इससे ज्यादा सस्ता सौदा और कोई होता नहीं है। ये भी समझते हो इसी व्यापार से हम सदा सुखी बनते हैं। कोई मेहनत की भी बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। तो देखो बाप कितना सस्ता सौदा देते हैं। मीठे मीठे बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए।
बहुत हैं जो श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं। आधा बच्चों को तो माया जीत लेती है, उठने ही नहीं देती है, ऐसा थप्पड़ जोर से मारती है जो एकदम गिरा देती है। तकदीर में नहीं है तो जरा भी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। यहां तुम अपने तकदीर को बहुत ऊंच बनाने आए हो। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, तो ये पाठशाला है। तकदीर श्रेष्ठ बनाने का पाठ पढ़ाया जाता है। कितनी ढेर की ढेर तुम्हारी तकदीर बनती है, तो कितना अटेंशन देकर रुचि से पढ़ना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।